भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली। Absolutely smashing. I recently hosted an award show myself. It's a difficult. दोस्तों, बागी 4 ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस और पब्लिक दोनों जगह तूफान मचा दिया है। थिएटर हाउसफुल हैं, टिकट्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बुक माई शो पर लाखों लोग एक साथ बुकिंग कर रहे हैं। इस पर सबसे पहले रिएक्शन आया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी ने साफ कहा कि बागी 4 को लेकर युवाओं का क्रेज भारतीय सिनेमा के लिए गर्व की बात है। उनका मानना है कि जब बुक माई शो पर इतनी बड़ी संख्या में टिकट्स बिक रही हैं, तो यह दर्शाता है कि पब्लिक का भरोसा टाइगर श्रॉफ और इस फ्रेंचाइज पर कितना गहरा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बागी 4 की बॉक्स ऑफिस कमाई पर रिएक्शन दिया है बॉलीवुड के एनर्जी किंग रणवीर सिंह ने। रणवीर ने कहा कि जिस तरह फिल्म ने सिर्फ शुरुआती दिनों में ही 2700 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है, वह पूरी इंडस्ट्री के लिए चौंकाने वाला और गर्व करने वाला पल है। रणवीर का कहना है कि इस तरह की सफलता ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारतीय सिनेमा अब ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। योगी और रणवीर दोनों के रिएक्शंस ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। लोग कह रहे हैं कि जब एक तरफ राजनीति की बड़ी हस्ती और दूसरी तरफ बॉलीवुड का सबसे एनर्जेटिक स्टार एक फिल्म की तारीफ कर रहे हों, तो उस फिल्म का सुपरहिट होना तय है। बागी 4 की सफलता पर सबसे ज्यादा चर्चा दो नामों की हो रही है, योगी आदित्यनाथ और रणवीर सिंह। योगी ने कहा कि बुक माई शो पर जिस तरह लाखों टिकट्स की बुकिंग हो रही है, उसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सिर्फ एक फिल्म का क्रेज नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की बढ़ती ताकत का सबूत है। उनके मुताबिक ये फिल्म युवाओं के लिए एक आइकन बन चुकी है और टाइगर श्रॉफ ने मेहनत और अनुशासन से जो मुकाम बनाया है, वो मिसाल है। दूसरी ओर रणवीर सिंह का अंदाज हमेशा की तरह एनर्जेटिक रहा। रणवीर ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि बागी 4 ने शुरुआती दिनों में ही 2700 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब तो बॉलीवुड की फिल्मों का भी जीडीपी में योगदान गिनना पड़ेगा। रणवीर ने माना कि यह फिल्म सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेंचमार्क है। योगी और रणवीर दोनों ने यह भी माना कि बागी 4 ने सिर्फ बिजनेस ही नहीं किया, बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बनाई है। सोशल मीडिया पर जो मीम्स, रील्स और फैन रिव्यूज वायरल हो रहे हैं, वो इस फिल्म को एक कल्चर बना रहे हैं। बुक माई शो की टीम ने भी माना कि इतने बड़े स्केल पर ट्रैफिक पहले कभी नहीं देखा गया। वहीं बॉक्स ऑफिस ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना है कि 8300 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ शुरुआत है। आने वाले हफ्तों में यह फिल्म 4000 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। दोस्तों, बागी 4 सिर्फ थिएटर्स में नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तूफान मचा रही है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, हर जगह बागी 4 और टाइगर श्रॉफ ट्रेंड कर रहे हैं। लाखों फैंस टिकट लेकर थिएटर से बाहर निकलते ही वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और कहते दिख रहे हैं कि उन्होंने ऐसी एक्शन फिल्म कभी नहीं देखी। इस क्रेज पर योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि जब कोई फिल्म इस तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि समाज की धड़कन बन जाती है। योगी का कहना था कि युवाओं का जो जोश और उत्साह बागी 4 के लिए दिख रहा है, वो देश की संस्कृति और कला को मजबूत करता है। उनके मुताबिक ये फिल्म दिखाती है कि भारत के पास न सिर्फ टैलेंट है, बल्कि दुनिया को चौंकाने वाला विजन भी है। वहीं रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर फिल्म के ट्रेंड्स देखकर कहा कि ये नज़ारा उन्हें उनके खुद के शुरुआती दिनों की याद दिलाता है। रणवीर ने कहा कि किसी फिल्म का 2700 करोड़ कमाना एक बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जनता उसे अपने दिल से अपनाए। उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि अब तो लोग थिएटर में सीट पाने के लिए भीड़ में धक्का मुक्की कर रहे हैं, और यही असली जनता की ब्लॉकबस्टर है। लाखों ट्वीट्स और करोड़ों व्यूज इस बात का सबूत हैं कि बागी 4 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक फेस्टिवल बन चुकी है। और जब इस फेस्टिवल की तारीफ एक तरफ योगी आदित्यनाथ जैसे नेता कर रहे हों और दूसरी तरफ रणवीर सिंह जैसे सुपरस्टार, तो पब्लिक का जोश अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, बागी 4 की कामयाबी ने साफ कर दिया है कि बॉलीवुड एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जैसे नेता फिल्म के बुक माई शो क्रेज को देखकर ये मान रहे हैं कि भारतीय सिनेमा अब हर घर घर तक पहुंच रहा है। उनका कहना है कि जब लाखों लोग ऑनलाइन टिकट्स के लिए एक साथ लॉग इन करें, तो ये दर्शाता है कि सिनेमा की ताकत कितनी गहरी है।
वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह जैसे सुपरस्टार फिल्म के 700 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर इस सफलता को ऐतिहासिक बता रहे हैं। रणवीर ने साफ कहा कि इस तरह की फिल्में आने वाले समय में इंडस्ट्री को नई दिशा देंगी और टाइगर श्रॉफ जैसे कलाकारों को ग्लोबल स्टार बनाएंगी। बागी 4 ने दर्शकों को एक मैसेज दिया है कि अगर कहानी दमदार हो, एक्शन ओरिजिनल लगे और प्रेजेंटेशन ग्रैंड हो तो फिल्म सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में तहलका मचा सकती है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लोग इसे बॉलीवुड का नया युग कह रहे हैं। योगी और रणवीर दोनों के बयान इस फिल्म को और भी खास बना रहे हैं। एक तरफ राजनीति की दुनिया का सम्मान, दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री का जोश। जब दोनों मिलते हैं तो नतीजा एक ऐसे ब्लॉकबस्टर के रूप में सामने आता है जिसे जनता हमेशा याद रखेगी। दोस्तों, इतना तो तय है कि बागी 4 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक आंदोलन की तरह है जिसने पब्लिक को एकजुट कर दिया है। और ऐसी ही हर ब्लॉकबस्टर फिल्म की पूरी रिपोर्ट, स्टार्स के रिएक्शन और पब्लिक का क्रेज जानने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल बॉलीवुड का तड़का के साथ।